कहाँ तक हो गए थे क्वेश्चन? 13 क्वेश्चन ठीक से कंप्लीट हो गया था, है ना? कुछ क्वेश्चन भी अलग से दिए थे, कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अब लिखा है एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है और गिरती हुई रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, मतलब है अगर आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई छठा भाग है, मतलब 10 सेंटीमीटर हो, मतलब त्रिज्या की 1/6 होगी ऊंचाई। ठीक है, वो कह रहा रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। जरा ठीक से समझना, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 14। इसने कह रखा कि एक पाइप जो है, देखो इस टाइप का पाइप है, जैसे हमने उस दिन ट्रॉली वाला एग्जांपल दिया था। एक ट्रॉली अगर रेत खाली कर रही जमीन पर तो एक शंक्वाकार ढेरी बनाती है, नहीं? सेम यहाँ है, ये पाइप है, यहाँ से रेत गिर रही, तो ये एक शंकु बनाएगी नहीं बनाएगी? बताओ, बनाएगी या नहीं? तो एक शंक्वाकार ढेरी का निर्माण करेगा जहां इसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है ना? ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, मतलब ऊंचाई त्रिज्या का छठवां भाग है। मतलब त्रिज्या अगर 100 है, मतलब 60 है, तो बटे 6 तो 10 कौन होगी? ऊंचाई। ठीक है, मतलब छठा भाग है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे। कोई कंफ्यूजन? वो कह रहा है इसकी ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, मतलब dh/dt, ये हमें निकालना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? जबकि दिया क्या है, वो कह रहा कि 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड का मात्रक होता है आयतन का। सिंपल सी बात है, क्यों? अब देखो रेत गिर रही तो क्या बढ़ रहा? आयतन बढ़ रहा, तो मतलब dv/dt हमें गिवन है और dh/dt निकालना है, जहां h बराबर r/6 दे रखा या फिर r बराबर 6h दे रखा, दोनों ही बातें सही है। 6 का मल्टीप्लाई करा, r इक्वल टू 6h। अब ये क्या है? शंकु है ना? अब बताओ शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमने क्या किया, पहले पूरी इक्वेशन को आर या एच दोनों में से किसी एक में चेंज कर लिया, तो b इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, जहां रेडियस का वैल्यू कितना है? 6h, इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू एच। तो b इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36, एच स्क्वायर इंटू एच। 3 से 3 काट, 36 काट दो, कितना बचेगा? 12 पाई और एच क्यूब। अब हम इसका डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एच। हमने एच के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला, तो b का एच के रिस्पेक्ट में ना, एच के नहीं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या दिया, क्या है? dv/dt दिया ना, तो यहां पर हमने लिखा dv/dt इक्वल टू 12×36 पाई एच स्क्वायर। अब क्योंकि एच का टी के रिस्पेक्ट में होगा तो dh/dt आएगा। इतना आएगा नहीं आएगा? 12×36 आना, ये आएगा 36। बताओ, इतना समझ में आया? केवल हमने इसका डिफरेंशिएशन किया। 12 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। एच क्यू का कितना आ जाएगा? 3h स्क्वायर, और 3 का मल्टीप्लाई होगा 12 में, 36h स्क्वायर। और क्योंकि h का t के रिस्पेक्ट में होगा तो dh/dt, तो dv/dt इक्वल टू 36 पाई इंटू एच स्क्वायर, जहां h का वैल्यू कितना कह रहा हो? ऊंचाई जबकि कितनी है? 4 सेंटीमीटर। हाइट उसने 4 सेंटीमीटर के बनाई, 4 सेंटीमीटर, 4 का होल स्क्वायर इंटू dh/dt। dv/dt का वैल्यू बताओ कितना है? कितना है? 12। 36 पाई इंटू 4 का स्क्वायर 16 dh/dt। 12 से कितने बार कट जाएगा? 3 बार। 1/3 पाई को नीचे ले आओ, 3 पाई और एक ये 16 भी नीचे आ जाएगा, बताओ आएगा नहीं आएगा? इक्वल टू कितना बचा? dh/dt। हमें निकालना क्या था? dh/dt। कितना निकला dh/dt? 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया, प्लस में आया, इसका मतलब बढ़ रही है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, क्या कहा हमने? एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है, तो बताइए कि इसका ऊंचाई किस दर से बढ़ रहा है जबकि ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठवां भाग है। तो ऊंचाई जो है वो आधार की त्रिज्या का छठवां भाग है,
तो h बराबर 6 आ गया। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा के r का वैल्यू निकाल लिया जो कि 6h निकला। फिर हमने देखा कि यहाँ dh/dt हमसे पूछा है और dv/dt गिवन है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि रेत गिर रही, मतलब आयतन बढ़ रहा है उसका, और मात्रक भी दिया था सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर हमने r का वैल्यू रख दिया जो कि r इक्वल टू 6h है, डिफरेंशिएट किया किसके? t के रिस्पेक्ट में, तो बन गया dv/dt इक्वल टू 36 पाई h स्क्वायर dh/dt। यहाँ dv/dt का वैल्यू हमें पता था 12 पाई है, 12 है, 36 पाई h का वैल्यू हमें पता है 4 है। हमने सारी वैल्यू रखी इक्वेशन में और dh/dt का वैल्यू निकला है। बताओ समझ में आ रहा है? इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पाद के संबंधित कुल लागत cx इक्वल टू 0.007x क्यूब माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 ये है। तो वो कह रहा कि से प्रदत्त है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पाद किया गया। 17 इकाइयों का ऊपर लिखा x इकाइयों का, मतलब x का मान कितना दे रखा? 17। ऊपर लिखा ना x इकाइयों का और नीचे क्या लिखा? 17 इकाइयों का, तो मतलब x का वैल्यू 17 दिया 70। हमें कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएट निकाल के और x का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया? इसका डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो cx का आ जाएगा c डैश x, क्योंकि fx का अवकलन क्या होता? f डैश x होता, तो cx का क्या आ जाएगा? इक्वल टू 7 3 21, तो 0.021x स्क्वायर, इसका कितना आएगा? यही आएगा ना, माइनस 3 2 6, तो 0.006x और प्लस 15 और 4000 का 0 हो जाएगा। अब हमने x का वैल्यू कितना रख दिया? 17, तो c डैश x मतलब c डैश 17, यहाँ आ गया 0.021 x का वैल्यू है 17 का होल स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 और प्लस। बताओ इसको सॉल्व कर लोगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आ जाएगा 0.021 इंटू 17 का वर्ग कितना होता? 289 माइनस 17 का 102 102, तो 0.0110 ये आ जाएगा प्लस कितना? 15। अब इन सबको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई? सिंपल सा था, केवल डिफरेंशिएशन करके वैल्यू रखती। इसके बाद वाला देखो क्वेश्चन नंबर 16। लिखा है किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय में प्राप्त कुल आय rx बराबर रुपए में इतना दिया है, प्रदत्त x बराबर 7 पर ज्ञात कीजिए। देखो फिर वही बात आ गई क्वेश्चन नंबर 16 में, rx बराबर दिया है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, यही है। तो उसने कहा x बराबर 17 दिया, तो क्या करें? 17 नहीं 7 दिया, कितना दिया? 7 दिया, 17 तो पहले वाले में दिया था। कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन करके x की वैल्यू पुट कर दो। हमने डिफरेंशिएशन किया, r डैश x 13 दूना 26x प्लस 26, x का वैल्यू रख दो 7, तो 26 गुणा 7 प्लस 26, तो ये आ जाएगा 26 गुणा 7 प्लस 26 मतलब कितना? 182, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने पे ही आएगा। अरे 182 तो इनका मल्टीप्लाई आएगा, प्लस कितना आएगा? इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 0 208। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आ रहा है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 18 देखो, 17 18 यही बता दे रहा है। लिखा है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 है, तो r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर मतलब dA/dr निकालना, यही है बात या नहीं? जबकि r कितना दिया? 6, r बराबर 6 दिया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता? डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू r, तो dA/dr इक्वल टू r स्क्वायर क्या आएगा? 2 पाई r, है ना। अब क्योंकि r का r के रिस्पेक्ट में हुआ तो dr/dr आएगा, dr से dr कट जाएगा, तो हम वो लिखेंगे नहीं जैसा कि यहाँ लिखा dH/dt, ये अब यहाँ बनेगा ही नहीं क्योंकि r के रिस्पेक्ट में हुआ। r का मान रख दो, r का मान कितना रखेंगे? 6, तो 6 दूना 12 पाई, तो ऑप्शन इसका कौन सा ही हो गया? बी, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद वाला देख लो क्वेश्चन नंबर 18।
यहाँ भी वही है, आर बराबर एक्स बराबर 15 दिया और आर एक्स बराबर इतना दिया। लिखा है एक उत्पाद की एक्स इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में आर एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। तो x बराबर 15 पर बताइए, तो डिफरेंशिएशन करके x का मान 15 रख दोगे, बताओ रख सकते ना? तो डिफरेंशिएशन करके x का मान 15 रखोगे तो 126 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख लो ये तो तुम लोगों ने खुद कर लिया होंगे शायद। नमक की एक गोलीय गेंद को पानी में इस प्रकार घोला जाता है कि निश्चित समय पर उसके आयतन में परिवर्तन की दर उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। आयतन में परिवर्तन की दर याद रखना, नमक की गोली है मतलब गोलाकार में होगी। ठीक है, तो बात हो रही गोले की, तो गोले का जो आयतन है उसकी बदलने की रफ्तार अनुक्रमानुपाती है इसके क्षेत्रफल के। अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, और जब भी प्रोपोर्शनली का साइन हटता तो क्या आता? एक कांस्टेंट आता, ये तो सभी को पता होगा। तो हमने वो कांस्टेंट के को मान लिया, के ए आ गया। ए का मतलब क्या है? क्षेत्रफल है या नहीं? तो यहाँ पर आ गया dv अपॉन dt इक्वल टू के इंटू, या फिर दोनों साइड वैल्यू रख दे रहे, d अपॉन dt ऑफ क्या है ये b। b मतलब आयतन, काय का आयतन? गोले का, क्योंकि गोली कौन से आकार की है? गोलाकार। तो गोले का आयतन क्या होता? 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू के इंटू क्षेत्रफल क्या होता? 4 पाई आर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? उसने क्या कहा लास्ट में? तो सिद्ध कीजिए कि त्रिज्या की बदलने की रफ्तार निश्चित है। ठीक है, निश्चित दर से बदल रही है, मतलब है कि उसका चेंज है जो रेट ऑफ चेंज वो कांस्टेंट है। मतलब कि जो डी आर अपॉन डी टी निकलेगा वो कांस्टेंट निकलेगा। ठीक है, यही है क्वेश्चन में यही पूछ रखा। हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कांस्टेंट, आर क्यूब आ जाएगा 3r स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा? क्योंकि आर का टी के रिस्पेक्ट में हुआ तो डी आर अपॉन डी टी आएगा। हर गधे को पता होगा ये, मतलब हर किसी को पता होगा ये। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखना 3 से 3 काटा, 4 पाई से 4 पाई काटा, 2 आर से 2 आर चलेगा कि नहीं चलेगा? एक आर इधर बचा, हाँ कहाँ बचा? कुछ नहीं बचा। तो ये डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या बचा? केवल कांस्टेंट। देखो क्या कहा था, एक बार क्वेश्चन फिर समझ लो। उसने कहा किसी नमक की गोलीय गेंद को पानी में घोला जाता है तो किसी निश्चित समय पर उसके आयतन में परिवर्तन की दर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। मतलब उसके आयतन में परिवर्तन की दर क्षेत्रफल के बराबर है, ना कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर के बराबर है। इसीलिए हमने प्रोपोर्शनल टू ए लिखा, ना कि डी ए अपॉन डी टी लिखा। ठीक है, मतलब उसके आयतन में परिवर्तन की दर क्षेत्रफल के समानुपाती थी। तो आयतन में परिवर्तन की दर मतलब डीवी अपॉन डी टी, क्षेत्रफल मतलब ए, समानुपाती का साइन हटा तो कांस्टेंट के आ गया। अब यहाँ v का वैल्यू रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस लड़की का कहना है कि भैया यहाँ पर डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया? यहाँ डिफरेंशिएट क्यों करेंगे जबकि उसने कहा थोड़ी ना है कि परिवर्तन की दर के समानुपाती है, उसने कहा केवल क्षेत्रफल के समानुपाती है ना। तो हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख देंगे पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। हमने यहाँ डिफरेंशिएशन किया, 4 पाई आर स्क्वायर ये बन गया, पूरे से पूरा कैंसिल कर दिया, डी आर अपॉन डी टी कितना आया? के, जो कि हमें प्रूव करना था कि गोले ये इसकी त्रिज्या निश्चित दर से घटती है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि गोले की त्रिज्या निश्चित दर से घट रही है। अब ये घट रही है वाला वर्ड समझो क्या है। हमने उस दिन बताया था कि घट रही है मतलब माइनस में आएगा। गोले जब ये बॉल डाली हमने उसमें, मतलब गेंद डाली हमने पानी में, तो घुल रही मतलब कम हो रही ना, तो इसका आयतन भी कम हो रहा है। और जब इसका आयतन कम हो रहा था तो हमें यहाँ माइनस लगाना था, और जब ये पूरा माइनस चलता आता तो यहाँ पर माइनस आता तो डी आर अपॉन डी टी क्या बताता? माइनस के। ये हमें बताता कि घट रही। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लिखो इसे जल्दी।